सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके YouTube चैनल टारगेट विद शुभम पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता हम लोग बहुपद चैप्टर को एंड कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर चालू किया है क्लास 10 मैथ्स थर्ड लेसन है दो चर रैखिक वाले समीकरण। तो प्यार साथियों, इसके जो कॉन्सेप्ट है इसके बेसिस पे जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं प्यार साथियों, उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे प्यार साथियों। दो चर रैखिक वाले समीकरण थर्ड चैप्टर है आपका। तो प्यार साथियों, इससे कॉन्सेप्ट जो यूपी बोर्ड के हर बार इस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं प्यार साथियों, हर बार क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को प्यार साथियों देखेंगे हम लोग आप और हम। प्यार साथियों, कॉन्सेप्ट क्या हम लोगों ने न्यू चैप्टर चालू कर लाए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर आपका थर्ड क्लास 10। ठीक प्यार साथियों, तो अब हम लोग ये जो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्यार साथियों, ये क्वेश्चन आपको हर बोर्ड एग्जाम में हर शिफ्ट में आपको 1 या 2 नंबर प्यार साथियों इसी कॉन्सेप्ट बेस पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन प्रश्न देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से। तो चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो प्यार साथियों इसको इस चैप्टर को 2 ही क्लास में हम लोग 2 या 3 क्लास में प्यार साथियों एंड कर देंगे चैप्टर को। उसके बाद द्विघात समीकरण चालू करेंगे। तो प्यार साथियों देखें कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है प्यार साथियों, ये हमारा अब आपका इसमें इक्वेशन होता है प्यार साथियों। जैसे इक्वेशन होता है आपका ax² + bx + c। ठीक है प्यार साथियों, ये इक्वेशन होता है आपका। तो ये प्यार साथियों इस इक्वेशन के बेस पे आपका क्या आता है, दो इक्वेशन दिए रहेंगे a1, ये प्यार साथियों क्या होता है a1 b1, और ये प्यारे साथियों क्या होता है c। तो प्यार साथियों इसी कॉन्सेप्ट के इसी इक्वेशन से प्यार साथियों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसी में आपका आता है a1 और a2 b1/b2 नॉट क्या है इक्वल है। जब क्वेश्चन में आपको जब इक्वेशन में क्वेश्चन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा प्यार साथियों, तो उसमें आपका जो आलेखी निरूपण होता है, जो आपका ग्राफ बनता है प्यार साथियों, तो उसमें आपका क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बनता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्यार साथियों आपका क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि अनुपात दे रहेंगे आपको, दो इक्वेशन दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा प्यार साथियों, उसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आपका आएगा इक्वेशन में। तो प्यार साथियों इस केस में आपको क्या करना रहता है, तो उस केस में आपको पूछेगा कि इसके आलेखी रूप में निरूपण कैसे होगा, इसमें कौन सी रेखा बनेगी। तो प्यार साथियों उसमें कौन सी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के है, अगर उसके हल देखेंगे प्यार साथियों, उसमें भी आता है क्वेश्चन पूछता है कि उसके हलों की संख्या क्या होगी। तो अद्वितीय रूप से क्या होंगे, एक हल होगा। अद्वितीय हल होंगे, मतलब अद्वितीय रूप से एक हल होगा। अगर हलों की बात करें, संख्या, हलों की संख्या की बात करें, तो आपको अद्वितीय रूप से एक हल आपका होता है। ये भी क्वेश्चन प्यार साथियों पूछता है। अगर समीकरण निकाय पूछता है क्या संगत है या फिर असंगत, तो प्यार साथियों समीकरण निकाय आपका क्या है, संगत है प्यार साथियों। आपको आंसर दे देना, तो समीकरण का जो निकाय ग्राफ में बनेगा तो क्या होगा प्यार साथियों, संगत बनेगा। ये आपका इस पहला कॉन्सेप्ट है a1 नॉट इक्वल टू b1/b2, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं, अद्वितीय हल होता है, संगत समीकरण निकाय बनता है। अभी आप आता है आपका, अगर इक्वेशन में आपको a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 प्यार साथियों दिया है, तो उसमें प्यार साथियों कौन सी रेखाएं बनेगी, संपाती रेखाएं होंगी। कौन सी प्यार साथियों, संपाती रेखाएं बनती हैं। कौन सी रेखा बनती है प्यार साथियों, संपाती रेखाएं बनती है प्यार साथियों, संपाती रेखा बनती है प्यार साथियों। अगर आपका a1 और a2 बराबर क्या है, b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, तीनों इक्वल होंगे, तो रेखा अगर पूछेगा आपको कि इसमें आलेखी निरूपण में कौन सी रेखा बनेगी, तो प्यार साथियों आप कहेंगे कि संपाती रेखाएं बनेंगे प्यार साथियों। क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं। अगर हलों की संख्या बात करें, आपको हलों की संख्या की बात करें, तो उसमें क्या अनेक हल बनेंगे, क्या अनेक हल होंगे उसके। अगर ये रेखा है आपकी a1/a2 = b1/b2 c1/c2, तीनों क्या बराबर होंगे, तो आपके उसके हल क्या होंगे, अनेक हल होंगे प्यार साथियों। आप कहेंगे उसके अनेक हल होंगे। अगर समीकरण निकाय पूछेगा तो प्यार साथियों आप कहेंगे संगत, आप कहेंगे कि क्या है, संगत है प्यार साथियों, संगत कहेंगे। समीकरण निकाय के बारे में बात करें, अभी आपका तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या, तीसरा आपका आता है कि a1/a2 बराबर है क्या b1/b2 के। a1/a2 क्या है, बराबर है b1/b2 के, और c1/c2 क्या है, बराबर नहीं है। a1/a2 b1/b2 क्या है, दोनों बराबर है, और b1/b2 c1/c2 के क्या है, बराबर नहीं है। तो प्यार साथियों इस इक्वेशन में
या फिर इस अंतर में आपका क्या बनेगी, कौन सी रेखा बनेगी, आपकी रेखा बनेगी समांतर रेखा। ये भी प्रश्न पूछता है प्यारे साथियों, यहाँ से फंसाता है कि अगर a1/a2 इट इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसमें पूछेगा कि इसमें कौन सी रेखाएं होगी, आलेखीय निरूपण में ग्राफ में पूछे कौन सी रेखा बनेगी, तो आपको हमेशा याद रखना कौन सी रेखा बनेगी, समांतर रेखा बनेगी प्यारे साथियों। क्या बनेगी, समांतर रेखा बनेगी, आपको हमेशा याद रखना। अगर आपके हलों की संख्या पूछेगा, हलों की संख्या, तो इसमें क्या बनेगा, कोई हल नहीं होगा प्यारे साथियों, इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा प्यारे साथियों। अगर आपका समीकरण निकाय पूछता है तो क्या बनता है, असंगत। समीकरण निकाय आपको क्या कहेंगे, असंगत। इस कॉन्सेप्ट से प्यारे साथियों आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन 1-2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद प्यारे साथियों अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की विधि कौन सी है। दो चर रैखिक वाले समीकरण युग्म को हल करने की विधि कौन सी है, इसके बाद देख रहे हैं हम लोग कि कौन सी विधि से हम दो चर रैखिक समीकरण वाले युग्म को हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब प्यारे साथियों आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण की विधि ज्ञात करने की विधियां कौन सी हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, एक विधि या दो विधि आपको हर प्रश्न में, हर प्रैक्टिस सेट में प्यारे साथियों देखने को मिलते हैं, तो इसको हम बड़ी बेहद शानदार तरीके से देखते हैं कि आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। इस अध्याय से, इस चैप्टर से हमें कौन कौन से सवाल पूछता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे हैं प्यारे साथियों। आपकी दो चर रैखिक समीकरण हल करने की क्या 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि आती है प्रतिस्थापन विधि, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है प्रतिस्थापन विधि, ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, हर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। दूसरी विधि आती है आपकी विलोपन विधि, आपकी दूसरी विधि आती है विलोपन विधि। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बारीकी से सॉल्व करते हुए देखेंगे। अब आती है तीसरी वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ये भी विधि इंपॉर्टेंट है। 3 विधियों में से आपको 1 या 2 विधि से प्रश्न प्रैक्टिस सेट में, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं प्यारे साथियों। अब आता है कि इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, इस अध्याय में भाषा पर आधारित, किस पे, भाषा पर आधारित प्रश्न बनते हैं। भाषा पर आधारित जैसे आयु वाले प्रश्न होते हैं, रिलेशन वाले होते हैं कि रोहन का भाई मोहन से इतनी वर्ष आयु वाला बड़ा है, और ब्लड रिलेशन से भी प्यारे साथियों इसके नाव वाले भी रेल पर आधारित प्रश्न बनते हैं, और नाव और बोट वाले भी प्यारे साथियों इस अध्याय में प्रश्न बनते हैं। इसीलिए पे हम इस कॉन्सेप्ट को बता देते हैं क्या, भाषा पर आधारित। तो सारे क्वेश्चनों को हम लोग प्यारे साथियों सॉल्व करेंगे, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों। जब तक कि चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। तो प्यारे साथियों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।